बच्चों नमस्कार। विनिम्स डिजिटल क्लासेस पर मैं हूं अनिल के राय। बच्चों आज हम लोग शुरू करेंगे कॉमर्शियल मैथमेटिक्स का दूसरा चैप्टर जिसका नाम है बैंकिंग। बच्चों इससे पहले मैंने जो है जीएसटी का वीडियो बनाकर अपलोड कर दिया है, इसलिए जिसने अभी तक जीएसटी से रिलेटेड वीडियो मेरा नहीं देखा है वो जाकर देख सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दे रहा हूं जहां से तुम आसानी से तुम्हें वो वीडियो जो है मिल जाएगी। तो तुम जाकर पहला चैप्टर जो जीएसटी को जो है देख सकते हो। आज हम लोग शुरू करेंगे दूसरा चैप्टर जो है बैंकिंग। ओके, और ये पूरे मैथमेटिक्स का मतलब क्लास 10 का जो आईसीएससी मैथमेटिक्स है, ये पूरे मैथमेटिक्स का जो है सबसे इजी चैप्टर है। ठीक है ना, यहाँ एक ही फॉर्मूला है जिससे ये सम आसानी से बन जाएगा और एवरी ईयर बोर्ड एग्जाम में इससे एक क्वेश्चन आता ही है, फिक्स है। मैं तुम लोगों को 20 ईयर्स क्वेश्चन प्रोवाइड करवा दूंगा तो तुम देखोगे। फिलहाल 20 ईयर्स इसका नहीं मिलेगा, इसका 15 ईयर्स मिलेगा क्योंकि उससे पहले इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था। उससे पहले कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट आता था, लेकिन अभी जो है बैंकिंग 15 साल पहले आईसीएससी के सिलेबस में जो इंट्रोड्यूस हुआ है, तो मैं पूरे 15 ईयर्स का क्वेश्चन जो है अपलोड कर दूंगा। कहां अपलोड करूंगा? तो मेरा एक क्या है एंड्रॉइड ऐप है विनिम्स का, ठीक है ना, वशिष्ठ नारायण इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स एंड साइंस। प्ले स्टोर पे जाओगे, VNIMS सर्च करोगे, वहां पे ऐप जो है मिल जाएगा। वहां पर मैं इससे रिलेटेड 20 ईयर्स का क्वेश्चन, दैट मीन्स इसका 15 ईयर्स मिलेगा। जीएसटी का क्वेश्चन, सैंपल्स क्वेश्चन मिल जाएंगे, फिर कॉमन एक्सरसाइज बुकलेट मिल जाएंगे। ये सभी का सभी जो मैं ऐप पे जो है अपलोड कर देता हूं एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। तुमको ये चीजें क्या होगी, मिल जाएगी। बस इंस्टॉल करना है, स्टडी मटेरियल में जाना है और आईसीएससी क्लास 10 में जाना है, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, वहां पे सारी चीज तुमको अवेलेबल हो जाएगा। ओके, चलो आज हम लोग शुरू करते हैं बैंकिंग। ठीक है ना, वो अपना देख लोगे जाकर ऐप पे। हम अब जो शुरू करते हैं वो है बैंकिंग। तो बैंकिंग चैप्टर शुरू करने से पहले सबसे पहले हमको क्या जानना होगा? सबसे पहले हमको ये जानना होगा कि बैंक क्या है, व्हाट इज बैंक। यही ना, पहला क्वेश्चन तो यही आता है, बैंक क्या है। अब बोलोगे बैंक क्या है, बोलोगे बैंक बैंक है ना। डेली जो है तुम बैंक देखते ही हो, तुम्हारे आसपास बहुत सारे जो है बैंक तुमको दिखाई देते ही होंगे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, है ना, देना बैंक, कनाडा बैंक, इलाहाबाद बैंक जब खत्म हो गया है, जो इंडियन बैंक बन गया, तो ऐसे बहुत सारे तुमको बैंक जो है आसपास दिखता ही होगा। तो ये है क्या? अगर इसका कोई लिटरल तुमसे डेफिनेशन पूछे, है ना, कॉमर्शियल लैंग्वेज में कोई डेफिनेशन पूछे कि व्हाट इज बैंक, तो क्या बोलोगे? तो देखो बैंक करता क्या? बैंक का मेनली तुम देखोगे दो काम है जो सबसे इंपॉर्टेंट। ऐसे आजकल तो बैंक के बहुत सारे काम हो गए, लेकिन मेनली दो ही काम है। एक क्या करता है, पैसा डिपॉजिट लेता है। हम तुम या सभी कोई क्या करते हैं, बैंक में जाकर पैसा डिपॉजिट करते हैं अकाउंट खुलवाकर। और दूसरा, बैंक जो है लोन प्रोवाइड करता है। मेनली सबसे ज्यादा बैंक का यही काम है। इसके अलावा भी बैंक और भी बहुत सारा सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है, मैं उस पर बात नहीं कर रहा हूं। तो मेनली ये दो ही काम है, पैसा डिपॉजिट लेता है या पैसा क्या करता है, क्रेडिट माने एज अ लोन देता है। तो अगर तुमको पूछे कि व्हाट इज बैंक, तो बोल सकते हो कि बैंक इज अ financial institution that accept deposits and create credits. ओके, अगर कोई तुमसे बैंक का लिटरल डेफिनेशन या कॉमर्शियल डेफिनेशन पूछे तो क्या बोल सकते हो? बैंक क्या है? बैंक एक फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन है ना। फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, ये तो कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन नहीं है जहां पे तुम जाके पढ़ाई लिखाई करोगे। फिनेंशियल मतलब पैसा से रिलेटेड। ओके, फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिसका काम क्या है, डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है। हम लोग वही ना करते हैं, पैसा क्या करते हैं, उस पर डिपॉजिट करते हैं, या क्रिएट क्रेडिट्स। क्रेडिट्स मतलब लोन। क्या करता है, या तो लोन क्रिएट करता है, माने लोन जो है लोगों को क्या करता है, प्रोवाइड करवाता है। ओके, तो बैंक का मेनली यही काम है। तो अगर तुमसे कोई पूछे कि बैंक क्या है, तो बहुत सिंपल फंडा में बता देना, बैंक इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट एक्सेप्ट डिपॉजिट एंड क्रिएट्स क्रेडिट्स, दैट्स ऑल। और इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ऐसा हमको इस चैप्टर से इससे कोई लेना देना है भी नहीं। कभी एग्जाम में बैंक का डेफिनेशन तुमसे पूछेगा नहीं, फिर भी अगर मैं जब पढ़ रहा हूं तो उसके बारे में जान लेना जरूरी है। मैंने तुमको क्या किया, बता दिया। अब दूसरा चीज क्या, बैंक क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करवाता है? तो पहला सर्विस क्या प्रोवाइड करवाता है, पैसा भाई डिपॉजिट लेता है। जो तुम घर में डिपॉजिट करते हो, भाई घर में पैसा नहीं रखे तुम बैंक को दो, इसके बदले में वो क्या करता है, तुमको कुछ क्रेडिट देता है ना, मतलब इंटरेस्ट देता है, लोन देता है, बहुत सारी चीजें। इसके अलावा भी बैंक का बहुत सारे काम है। तुम लोग देखते हो कि इलेक्ट्रिसिटी पेमेंट बैंक के थ्रू कर सकते हो, मोबाइल रिचार्ज, मतलब देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क यू कैन डू विद द हेल्प ऑफ बैंकिंग सिस्टम। इसके अलावा तुमको डेबिट कार्ड माने एटीएम कार्ड देता है, तुम कहीं से भी पैसा विड्रॉल कर सकते हो।
उससे मार्केटिंग भी कर सकते हो, शॉपिंग भी कर सकते हो। क्रेडिट कार्ड देता है, मतलब कर्जा लेके जो है मार्केटिंग करो, मैंने पैसा तो है नहीं, बैंक से क्रेडिट कार्ड ले लियो, पहले सामान खरीद लो, फिर धीरे धीरे पैसा क्या करते रहो, जो है पेड करते रहो। तो ये सारी चीज बैंक जो है प्रोवाइड करवाते हैं। मेनली हम लोग जान के रखें कि बैंक जो है क्या करता है, डिपॉजिट क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, और क्रेडिट जो है क्या करता है, क्रिएट करता है। ये मेनली बैंक का जो है काम है। अब दूसरा चीज जो आता है कि बैंक में कितने तरह के अकाउंट्स होते हैं, है ना, हमको वही जो है सिलेबस में जो है पढ़ना है कि एक बैंक में कितने तरह का अकाउंट्स होते हैं। अब अकाउंट्स क्या होता है, तो किसी भी बैंकिंग सिस्टम से तुमको जो है जुड़ने के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट। अब क्या अकाउंट क्या होता है कि किसी भी बैंकिंग सिस्टम से जुड़ने के लिए या किसी भी बैंक का तुमको मेंबर बनने के लिए तुमको जो है उसमें जाकर अपना एक अकाउंट खुलवाना पड़ता है। ठीक है ना, अकाउंट खुलवाने का मतलब जैसे मान लो तुम अगर मेरे पास पढ़ने आओगे तो क्या करना होगा, मेरे पास पढ़ने आने से पहले क्या करना होगा, अगर मेरे इंस्टीट्यूट में आओगे तब, यहाँ तो फ्री में पढ़ाता हूँ, ठीक है ना, तो तुमको एडमिशन लेना पड़ेगा। उसी तरह से अगर तुम बैंक के जो है सर्विसेज को यूज करना चाहते हो तो जाके तुमको क्या करना पड़ता है, अपना वहां एडमिशन लेना पड़ता है। तो एडमिशन जो लेते हो अकाउंट के तौर पे होता है, मतलब तुमको एक अकाउंट खोल दिया जाता है, एक नंबर दे दिया जाता है जो तुम्हारा क्या है, आइडेंटिफिकेशन है। तो अब यही पढ़ना है कि बैंक में जो है कितने तरह के जो है अकाउंट्स होते हैं। ठीक है ना, तो बैंक्स में जो है मेनली जो है 4 तरह के 4 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं। इसके अलावा बहुत सारे भी अकाउंट्स हैं, लेकिन मेनली ये 4 कैटेगरी का ही अकाउंट्स होता है, जिसके अंदर अप्रोक्स 99% जो है अकाउंट्स कवर हो जाते हैं। 1% कुछ स्पेशल अकाउंट्स है, उसके बारे में आगे जाकर जानोगे। कौन कौन सा अकाउंट है, सेविंग अकाउंट को मैं शॉर्ट में AYC लिख रहा हूं। दूसरा करेंट अकाउंट, द थर्ड वन इज फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट, and the fourth one is term deposit account। ओके, मेनली ये 4 तरह का जो है अकाउंट कोई भी बैंक ऑफर करता है। ठीक है ना, अब हम एक एक करके जानेंगे इसका जो है क्या क्या स्पेसिफिकेशन है, जस्ट फॉर योर नॉलेज, है ना, अपने नॉलेज के लिए जो है ये जान के रखो। अगर कोई सेविंग अकाउंट खुलवाता है तो उसके क्या उसको जो है फीचर्स मिलते हैं, करेंट अकाउंट का क्या फीचर्स है, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट का क्या फीचर्स है, और टर्म डिपॉजिट अकाउंट जो तो मेरे सिलेबस में है, इसको पढ़ना है ही। तो देखो बाबू, जो सबसे ज्यादा बैंक के पास होता है वो होता है सेविंग अकाउंट। ओके, अगर कोई किसी बैंक का जो है मेंबर बनना चाहता है, बैंक में अपना अकाउंट खुलवाना चाहता है, तो सबसे पहले जो है वो जो अकाउंट खुलवाता है वो सेविंग अकाउंट। अगर कोई किसी भी तरह का सेवा जो है बैंक से लेता है, सर्विस लेता है, चाहे है ना किसी, तो उसका सेविंग अकाउंट उस बैंक में जरूर होता है। इसका नाम ही क्या है, नाम ही है सेविंग अकाउंट। ठीक है ना, सेविंग अकाउंट करने का मतलब क्या कि भाई खा पी के तुमको जो बचा बैंक में जाके क्या करो, सेव कर दो, डिपॉजिट कर दो। होता क्या था कि पहले लोग क्या करते थे कि खाने पीने के बाद जो पैसा बचता था उसको क्या करते थे, घर में डिपॉजिट, मतलब ना भाई बचा के भविष्य के लिए, फ्यूचर के लिए रखते थे। कोई इमरजेंसी होगा तो उससे क्या करेंगे, अपना जो है काम उससे अपना निकालेंगे, है, या बेटा बेटी का शादी करेंगे, पढ़ाई लिखाई का खर्चा जो भी है वो सब जो क्या करते थे हम लोग अपना लॉकर में बंद करके अपने अलमारी में, ठीक है ना, रखते थे। ठीक है ना, लेकिन बाद में जो है बैंकिंग सिस्टम आया, है ना। बैंकिंग सिस्टम क्या बोला कि बाबू तुम लोग जो पैसा अपने घर में रखते हो, घर में मत रखो, रख के क्या फायदा, वो अंडा तो देगा नहीं, 1 रुपया 2 रुपया तो हो नहीं जाएगा, है ना। तो तुम उस काम करो कि जो तुम्हारा सेविंग हो रहा है उसको मेरे पास लाके दो, है ना, हम तुमको अंडा देंगे, मतलब हमारे यहाँ तुम्हारा पैसा अंडा देगा। कहने का मतलब अगर तुम हमको आकर पैसा दोगे, मेरे पास कुछ दिन तक रहेगा, तो उस पैसे के बदले में तुमको एक्स्ट्रा पैसा दूंगा, जिसको इंटरेस्ट बोलते हैं, तुम लोग पढ़े होगे। ठीक है ना, तो यही है सेविंग अकाउंट। ठीक है ना, अब देखो ये चीज कब से शुरू हुआ, मैं एक इंटरेस्टिंग बात जस्ट तुम लोग को नॉलेज के लिए बता देता हूं कि बैंकिंग जो है बहुत पुराना कंसेप्ट है ना। ये जो है अप्रोक्स 1572 में जो है पहला बैंक खुला था। ठीक है ना, सबसे ये ओल्डेस्ट बैंक है जो खुला था, जिसका नाम था द मोंटे डी पिएटा, ऐसा ही कुछ नाम है, देख लोगे, द मोंटे डी, है ना, पिएटा, PIETA। ये द फर्स्ट बैंक है दुनिया का, ठीक है ना, जो 1472 में जो है खुला था इटली में। कहां पे, इटली में, ठीक है ना। इटली पहला देश है जिन्होंने ऑर्गेनाइजेशन बनाया था, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बनाया था, ठीक है ना, वो है इटली में बना था, द मोंटे डी पियाटे, 1472
टू में, और अपने यहाँ भी जो बन गया था 1770 में, है ना, और मुगल साम्राज्य के टाइम में ही, मुगल काल के टाइम में ही, मतलब जब मुगल जा रहा था तब, ठीक है ना, उस टाइम में जो अपने यहाँ भी देश में जो है बैंक खुला था सबसे पहले, इसका नाम था बैंक ऑफ हिंदुस्तान, बैंक ऑफ हिंदुस्तान 70 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान। उसके बाद से एक और बैंक खुला था 1786 में जाके, द जनरल बैंक ऑफ इंडिया, और उसके बाद तो जानते हो कि आज तक जो है उसको बहुत बार नाम चेंज किया गया, द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया से होते हुए फिर बहुत सारे बैंक को मर्ज करते हुए आज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, तुम कह सकते हो। द जनरल बैंक ऑफ इंडिया जो था, जो 1786 में खुला था, वह स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जो है जाना जाता है। वो छोड़ दो, उससे हमको मतलब नहीं है। हमें बताओ सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट क्या है कि इसमें जो है जो भी तुम्हारा पैसा बचता है जाके उसमें जमा कर दो, ठीक है ना, इसी को बोलते हैं सेविंग अकाउंट। मतलब इसमें तुम जब मन तब चाहो पैसा डिपॉजिट कर सकते हो, जब मन तब चाहो पैसा जो है विड्रॉ कर सकते हो, ठीक है ना, ओके। और सेविंग अकाउंट पे क्या कहता है, तुम बैंक के पास पैसा रखोगे तो बैंक बोला ना कि तुम मेरे पास पैसा जो है लाकर जो है रखो, हम तुमको क्या करेंगे, उस पैसे के बदले पैसा देंगे। मतलब तुम घर में रखोगे तो 1 रुपया 2 रुपया नहीं बन जाएगा, लेकिन अगर मेरे पास रखोगे तुम्हारा 1 रुपया का होगा 2 रुपया बन जाएगा। तो उस पर वो इंटरेस्ट देता है 3 to 5%। ये बैंक टू बैंक क्या करता है, वैरी करता रहता है। तो ये सेविंग अकाउंट ये सबका होता है, ठीक है ना। हमारा जो बैंक में अकाउंट है क्या है, सेविंग अकाउंट है। मैक्सिमम लोगों का जो है यही अकाउंट होता है। अब इसके बाद आता है दूसरा करेंट अकाउंट। देखो बाबू, सेविंग अकाउंट जो है ये लिविंग आदमी का ही खुल सकता है, जो आदमी जिंदा है या जिसके अंदर जान है उसी का खुल सकता है। मतलब एक जिंदा आदमी के नाम पे जो है सेविंग अकाउंट खुल सकता है, ठीक है ना। मैं किसी मरे हुए आदमी के नाम पे या कुछ ऐसे चीज के नाम पे जो क्या है कि जिसके अंदर जान नहीं है, लिविंग नहीं, उसके नाम पे नहीं खुल सकता है, ठीक है ना। अब दूसरा है करेंट अकाउंट। ये क्या है, इसको तुम लोग बिजनेस अकाउंट भी बोल सकते हो। ये क्या है, देखो बाबू, सेविंग अकाउंट में कुछ लिमिटेशन भी है। क्या लिमिटेशन है कि तुम एक दिन में, बैंक टू बैंक वेरी करता है, इतना से ज्यादा पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते हो। अगर करोगे तो तुमको उस पर क्या करना होगा, पेनाल्टी भरना होगा, है ना, फाइन भरना होगा। तो यहाँ पे एक लिमिटेशन है, बैंक टू बैंक ये वेरी करता है, तुम एक दिन में इससे ज्यादा पैसा जो है नहीं निकाल सकते हो, ठीक है ना, या इससे ज्यादा पैसा नहीं रख सकते हो। देयर इज अ लिमिटेशन, ठीक है ना। अब जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उसको तो भाई बोलोगे तुम एक दिन में 2 लाख रुपया नहीं निकाल सकते हो, तो बिजनेस कैसे करेगा, नहीं करेगा। तो उसके लिए बैंक ने एक नया अकाउंट बनाया, वो है करेंट अकाउंट। ये करेंट अकाउंट जान लो, ये एक ऐसा अकाउंट है जिसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता है। इसमें बैंक कोई भी इंटरेस्ट नहीं देता है, ठीक है ना। सिर्फ बैंक क्या करता है, सर्विस देता है। मतलब तुम उस बैंक का सर्विस यूज कर सकते हो, ठीक ना। कैसा सर्विस, किसी एम्प्लॉय को सैलरी देना है तो अकाउंट में सैलरी ट्रांसफर कर सकते हो। मतलब इंटरेस्ट को छोड़ के बाकी बैंक जितने सारे सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं उस बैंक के सर्विस के यूज कर सकते हो। लेकिन बैंक जो है तुमको कोई इंटरेस्ट नहीं देगा, किस पे, करंट अकाउंट पे। और इस पे कोई लिमिटेशन भी नहीं होता, तुम एक दिन में जितना बार पैसा डालना है डाल सकते हो, जितना मन उतना पैसा तुम निकाल सकते हो। तुम्हारे अकाउंट में जितना पैसा है उतना पैसा तुम निकाल सकते हो, जितना पैसा डाल सकते हो। तो ये बिजनेस करने के लिए, और ये किसी आदमी के नाम पे भी खुल सकता है और किसी ऑर्गेनाइजेशन के नाम पे भी खुल सकता है। जैसे एग्जांपल, मान लो मेरा एक नाम पे अकाउंट है तो सेविंग अकाउंट है, ओके। अगर मैं चाहूं तो अपने नाम पे जो है एक करेंट अकाउंट भी खुलवा सकता हूं, ठीक है ना। या मैं चाहूं तो अपने इंस्टीट्यूट के नाम पे, जैसे मान लो मेरा जो इंस्टीट्यूट है वशिष्ठ नारायण इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स एंड साइंस, तो उसके नाम पे भी जाके जो है मैं अपना अकाउंट खुलवा सकता हूं, है ना, ठीक है ना। तो ये जो करेंट अकाउंट है ये किसी आदमी के नाम पे, इंसान के नाम पे हो सकता है, या किसी संस्था, ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन के नाम पे भी हो सकता है, ओके। तीसरा आता है फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। देखो इसका नाम में ही क्या है, फिक्स डिपॉजिट। ये जो अकाउंट है ये जो है फ्यूचर के लिए है ना। जैसे किसी आदमी को मान लो अपने बाल बच्चे के शादी के लिए, पढ़ाई के लिए पैसा जो है रखना है, तो घर में रखने से तो कुछ होगा नहीं, है ना। तो क्या करेगा, बैंक में जाके जो है क्या करेगा, डिपॉजिट कर देता। सुनते होगे 10 साल के लिए, 8 साल के लिए। इसका नाम क्या है, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। ऐसे अकाउंट में क्या होता है, पैसा एक बार ही डिपॉजिट किया जाता है और एक बार ही विड्रॉ होता है। मान इसमें पैसा एक बार ही डिपॉजिट करोगे और एक बार ही विड्रॉ करोगे, और इसका एक लॉकिंग पीरियड होता है। कहने का मतलब, हम बैंक में गए, बोले कि बैंक वाले को कि हमको 2 लाख रुपए क्या करना है, फिक्स डिपॉजिट करना है। इसका मतलब क्या है, हमारे नाम से फिक्स डिपॉजिट अकाउंट बैंक वाला जो खोल देगा, उसमें 2 लाख रुपए क्या करेगा, डाल देगा, और बोलेगा कितना साल के लिए। तो मैंने मान लो बोल दिया उसको 5 साल के लिए, तब ये 2 लाख रुपया बैंक के पास 5 साल तक रहेगा। उससे पहले हम नहीं उठा सकते। ये 5 साल हो गया लॉकिंग पीरियड है, ठीक है ना। उससे पहले हम पैसा जो है
नहीं उठा सकते। अगर उससे पहले पैसा उठाएंगे तो हमको पेनाल्टी देना पड़ेगा। ओके ना, आप 5 साल बाद जाके क्या करेंगे, फिर पैसा विड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है ना। और ऐसा लोग क्यों करवाते हैं, क्योंकि इस पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जो बैंक इंटरेस्ट देता है, बहुत ज्यादा देता है, बहुत ज्यादा, माने सेविंग अकाउंट से ज्यादा देता है। यहाँ पे बैंक जो है 7% से 12% तक, बैंक टू बैंक वेरी करता है, 7% से लेकर 12% तक जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है। कहाँ, या 3 से 5 या से, क्योंकि यहाँ पर उसको बैंक को एक बार बहुत ज्यादा पैसा मिल जाता है तो उसको यूज कर सकता है, ठीक है ना। तो इसी को बोलते हैं फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, जहां पर एक बार ही पैसा जमा होता है, फिर उसको तुम निकाल नहीं सकते, जितना समय तक ले जमा किए हो उसके बाद जाकर तुम क्या कर सकते हो, उठा सकते हो। उस पर तुमको 7% से लेकर 12% तक जो मैंने यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा मिलता है, इसलिए लोग ऐसे करते हैं, ठीक है ना, अपने फ्यूचर पर्पज के लिए। ओके, अब नेक्स्ट आता है टर्म डिपॉजिट अकाउंट, है ना। अब जैसे मान लो कि किसी को अपने बेटी के शादी के लिए या एजुकेशन के लिए पैसा डिपॉजिट करना है ना। अब उसके पास 2 लाख रुपए तो है नहीं एक बार, तो क्या करेगा, अब गरीब आदमी जिंदा नहीं रहेगा, जरूर रहेगा। उसके लिए भी बैंक ने क्या किया है, एक व्यवस्था किया है, वो है कि टर्म डिपॉजिट अकाउंट। बोला भैया ठीक है, सेम यही फैसिलिटी यहां भी है, ठीक है, तुम्हारे पास एक बार तो पैसा है नहीं, ठीक है ना, तो तुम पैसा से पैसा कैसे बनाओगे, तो तुम हमको क्या करो, टर्म में जमा करो। टर्म में मतलब मंथली, माने हर मंथ आकर जमा करो, या क्वार्टरली या ईयरली, जैसे भी, मतलब टर्म में जो है पैसा आकर दिया करो, ठीक है ना। और उसमें भी क्या होता है, लॉकिंग पीरियड होता है। तुम 2 लाख रुपए एक बार नहीं दे पाए, तुम 2000 रुपए पर मंथ दे रहे हो 5 साल तक, तो तुम 5 साल तक 2000 रुपए पर मंथ क्या करोगे, जमा करते जाओगे। 5 साल बाद तुमको पैसा मिलेगा। यहां भी रेट ऑफ इंटरेस्ट अच्छा खासा मिलता है, 7 से 12%, थोड़ा फिक्स डिपॉजिट से थोड़ा सा कम होता है, लेकिन यहां भी रेट ऑफ इंटरेस्ट अच्छा खासा मिलता है। और जिसके पास एक बार पैसा नहीं है डिपॉजिट करने के लिए, वो बार बार पैसा डिपॉजिट कर सकता है हर मंथ, है ना। इसको हम बोलते हैं टर्म डिपॉजिट अकाउंट। टर्म का मतलब हर एक टर्म, मान एक टर्म बना लेते हैं फिक्स के 2000 रुपए पर मंथ, 3000 रुपए पर मंथ जो है जमा करेंगे, ठीक है ना। तो तुम 2000 रुपए पर मंथ करके 5 साल तक जमा करते रहो। हाँ, लेकिन इस लॉकिंग पीरियड से पहले यहां भी पैसा नहीं उठा सकता। फिक्स डिपॉजिट और टर्म डिपॉजिट में पूरा कंडीशन सेम होता है, बस यहाँ क्या है, यहाँ एक बार पैसा जमा करना है, यहाँ पे मंथ वाइज या ईयर वाइज जैसे तुम फैसिलिटी चूज करोगे उसके हिसाब से हमको क्या करना है, डिपॉजिट करना है। इस टर्म डिपॉजिट अकाउंट को दूसरा नाम से भी जानते हैं, जिसको बोला जाता है रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। रेकरिंग माने जानते हो बार बार, है ना, या कॉम्युलेटिव डिपॉजिट अकाउंट, है ना। इसको बहुत सारे नाम से जाना जाता है, टर्म डिपॉजिट अकाउंट, रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट या कम्युलेटिव डिपॉजिट अकाउंट, ठीक है ना। जिसमें हम लोग क्या करते हैं, हर एक मंथ, मेनली जो है किसी का रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट जो होता है वो मंथली ही डालता है, बहुत लोग क्वार्टरली भी खोलता है, बहुत लोग ईयरली भी खोलता है, ठीक है ना। और एक लॉकिंग पीरियड होता है, मतलब तुम 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल जितना का लॉकिंग पीरियड लगाओगे उतना साल तक तुम जमा कर सकते हो, पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते हो। बात समझ में आया। तो इतने तरह के जो अकाउंट कोई भी बैंक जो है प्रोवाइड करवाता है, हमारे सिलेबस में ये पढ़ना है, टर्म डिपॉजिट अकाउंट। ओके, इसके बारे में जो है हम लोग पढ़ेंगे। उसमें भी कौन सा वाला टर्म डिपॉजिट, मंथली टर्म रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, मंथली टर्म डिपॉजिट अकाउंट, है ना। क्वार्टरली ईयरली ये सब हमको नहीं पढ़ना, मंथली मतलब जहां पे हर मंथ हम लोग पैसा डिपॉजिट करते हैं। और तुम लोग देखोगे सबके घर में एक ना एक जो है रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट जरूर होता है, और लोग मंथली करवाते हैं, क्योंकि मंथ में उसको क्या होता है, सैलरी मिलता है, तो अपना पर मंथ जो है सबमिट करता रहता है, डिपॉजिट करता रहता है। तो यहां तक कोई दिक्कत, मेरे हिसाब से ये चीजें जो समझ में आ गई होगी। ओके, अब हम लोग को पढ़ना क्या है, टर्म डिपॉजिट अकाउंट। तो आगे देखते हैं टर्म डिपॉजिट अकाउंट। अब देखते हैं टर्म डिपॉजिट अकाउंट, ओके, या रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट या कम्युलेटिव जो है डिपॉजिट अकाउंट, यही हमारे सिलेबस में है। और कैसा, मंथली वाला है। कौन सा वाला है, मंथली वाला है। अब हमारा स्कोप ऑफ सिलेबस क्या है, हमको करना क्या है इसमें, कि भैया अगर मान लो तुम पर मंथ पैसा डिपॉजिट कर रहे हो, तो तुमको ये निकालना होगा कि 1 साल बाद 2 साल बाद जो भी लॉकिंग पीरियड है उसको कितना इंटरेस्ट मिलेगा। ओके, तो हमको जो पढ़ना है हमारे सिलेबस में जो है वो है रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट पे इंटरेस्ट निकालना। क्या निकालना, इंटरेस्ट निकालना। यही हमारा जो है सिलेबस में है कि रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट का इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में कैसा इंटरेस्ट मिलता है। तो बाबू रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट पे हमको मिलता है सिंपल इंटरेस्ट। अब तुम लोग जानते ही हो कि इंटरेस्ट 2 तरह का होता है, एक सिंपल और एक होता है कंपाउंड। कंपाउंड मतलब जहां पे इंटरेस्ट का इंटरेस्ट मिलता है, और सिंपल मतलब जहां पे सिर्फ
प्रिंसिपल जो है फिक्स होता है, इंटरेस्ट का इंटरेस्ट नहीं मिलता है। तो रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट पे हम लोग को सिंपल इंटरेस्ट ही मिलता है। तो हमको यही कैलकुलेट करना है कि सिंपल इंटरेस्ट जो है किसी भी रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में कितना होगा। बात समझ में आया? ठीक है, तो उससे पहले हम कुछ टर्मिनोलॉजी जान लेते हैं जो हम ऑलरेडी पहले 8 में पढ़ चुके हो, जब सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ते होगे। पहला चीज है प्रिंसिपल। अब प्रिंसिपल तुम लोग जानते हो, तुम्हारा जो ओरिजिनल पैसा है उसको प्रिंसिपल बोलते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे प्रिंसिपल क्या होगा, यहाँ पे प्रिंसिपल होगा जो पर मंथ हम लोग पैसा क्या करेंगे, डिपॉजिट करेंगे, उसी को प्रिंसिपल बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो एक बंदा है, ठीक है ना, एक बंदा है, उसका नाम है मान लो अजय, है ना। इसने एसबीआई अकाउंट में एक रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट खुलवाया है, कितना का, 500 रुपए पर मंथ का, 500 पर मंथ का। मतलब वो पर मंथ जाकर बैंक में क्या करता है, 500 रुपए डिपॉजिट करता है, 500 रुपए डिपॉजिट करता है। तो ये 500 जो है इस अजय के लिए क्या हो गया, प्रिंसिपल, जिसको डिनोट करेंगे पी से। दूसरा जो है यहाँ पे क्या है, टाइम। तो टाइम को मेनली तुम लोग किससे डिनोट करते थे, टी से, ओके, ठीक है ना। पर यहाँ पे हम लोग टाइम को डिपॉजिट करेंगे एन से। किससे डिपॉजिट करेंगे, एन से। एन मतलब नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म, ओके, माने तुमने कितना टर्म जो है पैसा डिपॉजिट किया, है ना। आपको अगर मंथली कर रहा है तो 1 साल का खुलवाया तो उसने कितना बार डिपॉजिट किया, 1 साल में कितना मंथ होता है, 12 मंथ्स, तो उसने 12 बार पैसा डिपॉजिट किया, तो उसका नंबर ऑफ टर्म क्या होगा, 12, ठीक है ना। तो यहाँ पर एन मतलब टाइम को हम लोग लिखते हैं एन में, जो हमेशा किस में होता है, मंथ में, याद रखोगे। सिंपल इंटरेस्ट जब हम लोग निकालते थे नॉर्मली वहां पे टाइम को ईयर में लेते थे, लेकिन जब रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट का हम लोग इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तो टाइम को किस में लेंगे, मंथ में, और किससे डिनोट करेंगे, एन से। ये दिमाग में बैठा लो, क्योंकि हमारा मंथली रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट हमारे सिलेबस में है जो पढ़ना है। दूसरा है रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये तो जानते ही हो, इसको डिनोट करते हैं किससे, आर से, और ये हमेशा किस में होता है, परसेंटेज में, और पर एनम होगा ये हमेशा, मतलब 1 साल का, ठीक है ना। इसका मतलब तुम लोग समझते ही होगे, 5% इंटरेस्ट मतलब क्या, 5% पर एनम इंटरेस्ट। इसका मतलब क्या होता है, इस रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब होता है अगर तुम बैंक में 100 रुपए डिपॉजिट करोगे तो 1 साल बाद तुमको क्या मिलेगा, 5 रुपए का इंटरेस्ट मिलेगा। ये तो जानते ही होगे, ओके। तो ये रहा हमारा टर्मोलॉजी जो इसमें जो है हम लोग यूज करेंगे। अब जो क्वेश्चन राइज होता है कि बाबू हम लोग सिंपल इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे रेकरिंग टर्म डिपॉजिट अकाउंट का। तो अब हम लोग देखते हैं कि रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट पे इंटरेस्ट जो है कैसे कैलकुलेट करेंगे, यही हमारे सिलेबस में जो है पढ़ना है, ओके। तो रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट पे कौन सा इंटरेस्ट मिलता है बाबू, सिंपल इंटरेस्ट मिलता है। कौन सा इंटरेस्ट मिलता है, सिंपल इंटरेस्ट मिलता है। और सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या है, P इंटू आर इंटू टी बाई 100, पढ़े हो। जहां पे P क्या है, प्रिंसिपल है, आर क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, टी क्या है, टाइम है, ईयर में, ओके। तो यही फॉर्मूला है, तो इसी फॉर्मूला का अप्लाई यहां भी करेंगे। तो देखो थोड़ा ध्यान से देखना, है ना। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो अजय है, ये एक बंदा है जिसने 2020 ओके, एक के शुरुआत में एक रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट खुलवाया, कहां, एसबीआई अकाउंट में, ओके। और वो पर मंथ जो है कितने का अकाउंट खुलवाया, 500 का। मतलब वो जनवरी में 500 रुपए जो है जाकर डिपॉजिट कर दिया, और इसका लॉकिंग पीरियड इसने कितना रखा था, 1 साल का। मतलब वो 1 साल का ही अकाउंट खुलवाया, बोला बैंक वाला को भैया हमारा 1 साल का ही अकाउंट खोल दीजिए, हम हर मंथ 500 रुपए डिपॉजिट करेंगे, 1 साल बाद अब हमारा पैसा वापस दे दीजिएगा, ठीक है ना, इंटरेस्ट सहित। तो ये जनवरी में जाएगा, 500 रुपए डिपॉजिट करेगा। अब बताओ इस 500 रुपए को उसको कितना महीने का इंटरेस्ट मिलेगा, 12 मंथ का इंटरेस्ट मिलेगा, जनवरी से लेकर दिसंबर तक। तो इसको मिलेगा यहाँ पे 12 मंथ का इंटरेस्ट। फिर ये फरवरी में जाएगा, फिर 500 रुपए डिपॉजिट करेगा, तो इस पर उसको कितना मंथ का मिलेगा, 11 मंथ का, क्योंकि फरवरी से बैंक वाला काउंट करेगा इस 500 रुपए का। जनवरी में तो ये 500 रुपया नहीं था, तो बैंक के पास जितना रुपया आएगा उतना का ही ना इंटरेस्ट देगा। तो फरवरी में कितना गया, 500, तो 1 महीना बाद ये जमा हुआ। तो अभी फरवरी का, मार्च का, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इतना महीने का इंटरेस्ट पाएगा। कितना महीने का, 11 मंथ का। फिर अगर मार्च में डिपॉजिट करेगा तो कितना महीना का पाएगा बताओ, 10 मंथ का, है ना। तो ऐसे करते करते अगर वो दिसंबर में पैसा डिपॉजिट करेगा तो कितने महीने का इंटरेस्ट पाएगा, 1 मंथ का, सिंपल, है ना। जनवरी में किया तो भाई पूरे साल का, मतलब 12 मंथ का। फरवरी में किया तो 1 महीने कम का।
फिर मार्च में करेगा तो 1 महीने कम का इतना ही ना इंटरेस्ट पाएगा। ऐसा तो नहीं ना कि बैंक वाला सब पर जो 12 महीना का इंटरेस्ट जोड़ के दे देगा, बैंक वाला भगलोल तो है नहीं, है ना। तो क्या करेगा वो, जून महीना में तुम पैसा डिपॉजिट करोगे और बैंक के पास जितना दिन जो पैसा होता है उसी का वो एक इंटरेस्ट देता है। तो तुम्हारा ये 500 रुपया 12 मंथ तक था तो इस पर 12 मंथ का इंटरेस्ट बैंक देगा। ये 500 रुपया बैंक के पास 11 मंथ तक था तो 11 मंथ का देगा, एंड सो ऑन। सबसे लास्ट दिसंबर में जमा किए 1 दिसंबर को, तुमने 31 दिसंबर को उठा लिया 31 दिसंबर को, तो 1 महीना ही था तो उसमें 1 महीने का मिलेगा। समझ में आया। अब हम निकाल लेते हैं यहां से इसका इंटरेस्ट, कितना इंटरेस्ट होगा। तो कैसे निकालोगे, अब मैं ये 500 रुपया नहीं लेके चल रहा हूं, इस 500 रुपया के मैं जो एक वेरिएबल मान ले रहा हूं पी, है ना, अपने सुविधा के लिए। बार बार 500 में नहीं लिखूंगा, इस 500 को मैं मान लिया कि पी माने अजय हर मंथ जो है पी मतलब प्रिंसिपल इतना रुपया सबमिट करता था। तो पी इंटू आर मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टी मतलब टाइम। यहाँ पे टाइम कितना है 12 मंथ। अब अब यहाँ पे ये टाइम कैसे है, यहाँ पर ये जो टाइम है वो है ईयर में, तो इसको ईयर बनाना होगा। तो ईयर कैसे बनेगा, 12/12 डिवाइडेड बाई 100। तो इसको हम 12 नीचे ही आ जाएगा ना बाई 100। फिर अगर इसका निकालोगे तो क्या होगा, P इंटू आर इंटू टी मतलब कितना 11 मंथ को ईयर बनाओगे तो क्या हो जाएगा 11/12, यही ना 11/12, तो 12 नीचे आ जाएगा। फिर अगर तुम मार्च क्या करोगे तो क्या आ जाएगा P इंटू आर इंटू 10/100 इंटू 12, ओके ना। ऐसे करते करते अगर तुम जनवरी दिसंबर का निकालोगे तो क्या आ जाएगा P इंटू आर इंटू 1/100 इंटू 12, यही ना। बैंक क्या करेगा, जो जनवरी महीना पे होगा उस पर इतना इंटरेस्ट हो जाएगा, फरवरी महीना में जो जमा किया उसका बैंक इतना इंटरेस्ट देगा, मार्च में जो जमा किया इतना देगा, ठीक है ना। मैंने क्या किया, मैंने सिंपल सबका सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट किया, क्योंकि रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट पे जो है सिंपल इंटरेस्ट मिलता है, ओके। अब लास्ट में जब अजय जाएगा तो अजय को जो है कितना रुपया इंटरेस्ट मिलेगा, ये सबको क्या करना होगा, ऐड कर देना होगा। तो मैं देख लेता हूं, इसको ऐड कर देता हूं, है ना। वीडियो को पॉज करके ना स्क्रीनशॉट ले लिया करोगे। यहां तो कोई दिक्कत नहीं, अगर दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, मैं ऊपर से कुछ चीजें को जो है मिटका दे रहा हूं। अब क्या होगा, टोटल इंटरेस्ट हमारा, टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा बाबू, सबको ऐड कर देना पड़ेगा। किसको, P इंटू आर इंटू 12 बाई वाट 100 इंटू 12 प्लस P इंटू आर इंटू वाट 11/100 इंटू 12 प्लस P इंटू आर इंटू 10/100 इंटू 12 प्लस डॉट 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 वाट P इंटू आर इंटू 1/100 इंटू 12, यही ना करना होगा। सबको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो ऐड कर दिए। अब अजय जाएगा तो क्या करेगा, जो पैसा जमा किया था उस पर जितना जितना रुपए का जितना जितना इंटरेस्ट बनता है सबको ऐड करके दे देगा। अब इसको जब ऐड करोगे तो क्या दिख रहा है तुमको, सब में P इंटू आर बाई 100 कॉमन दिख रहा है ना। तो ओके, यहाँ पे क्या बच रहा है 12/12, यहाँ पे क्या बच रहा है 11/12। अब देखो एक चीज और, नीचे सब में 12 भी कॉमन है तो बाबू 12 भी कॉमन ले लो। 12 सब में है, P ऊपर में सब में है, R सब में है, तो यहाँ पे क्या बच रहा है 12, यहाँ पे क्या हो रहा है 11, यहाँ पे क्या हो रहा है 10 प्लस डॉट 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 कितना बचा 1, यही बच रहा है ना। तो ये जो उसका टोटल इंटरेस्ट हो गया, ठीक है ना। कितना, 1 साल के लिए। अगर 2 साल के लिए होता तो क्या होता है, यहाँ पे ये हो जाता 24 महीना, 24, 23, है ना, 22, 21 डॉट 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 करके कहाँ तक 1 तक। अगर 3 साल का होता तो कितना होता 36 मंथ, तो 36, 35 डॉट डॉट डॉट, यही होता ना। मतलब यहाँ पे तुमको क्या मिल रहा है, सम ऑफ द नेचुरल नंबर। तो ये इसका जो है टोटल इंटरेस्ट हो गया। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना, समझ में आ गया। अब हमको 12 से लेकर 1 तक ऐड करना है। ये 12 क्यों है, क्योंकि 12 महीना के लिए। अगर 2 साल के लिए रहता तो ये कहां से स्टार्ट होता 24 मंथ से, और एक एक डिक्रीज होता चला जाता कहां तक 1 तक। अगर 3 साल का होता तो क्या होता बाबू 36 से स्टार्ट होता, 36, 35, 34, 33, 32 है, नहीं होता चला जाता, है ना। अगर 4 साल का होता तो कहां से था 48 से। मतलब जितना साल का होता उतने साल को मंथ में कन्वर्ट कर दो और वहां से एक डिक्रीज होते चला जाता, ओके। अगर कोई आदमी जो है कितना समय के लिए, एन टाइम के लिए, मतलब ना, अगर कोई आदमी जो है कितना दिन के लिए, एन मंथ्स के लिए अगर पैसा डिपॉजिट करता है ना। अब तो हम फॉर्मूला में 1 साल 2 साल तो नहीं रखेंगे, जिसका जितना मन आएगा उतना, तो हम रख ले रहे हैं एन मंथ्स। एन मंथ्स मतलब अगर 1 साल के लिए करेगा तो एन का वैल्यू 12, अगर 2 साल के लिए करेगा तो एन का एक का वैल्यू 24, अगर 3 साल के लिए करेगा तो एन का वैल्यू 36 एंड सो ऑन, ओके, ठीक है ना। अब एक बात बताओ, इसको ऐड कैसे करोगे,
नेचुरल नंबर को हम लोग ऐड कैसे करते हैं, इसको कैसे ऐड करोगे, वैसे थोड़ा करते जाओगे 12 11 10 9 8 7 6 5 करो, ये तो ठीक है तो हो जाएगा। अगर कहीं 4 साल दे दिया तो 4 साल में 48, अब करते रहो 47 46 45, क्या ऐसे होगा क्या, करोगे करते रहो, बिहान हो जाएगा, है ना। 2-3 दिन लगाना इसी में, 3 घंटा में ही करते रहना, ऐसा नहीं कर सकते ना। तो तुमको पता है ये क्या है, सम ऑफ नेचुरल नंबर। महीना हमेशा किसमें होगा, नेचुरल नंबर में होगा। तो नेचुरल नंबर का सम हम लोग कैसे निकालते हैं बाबू, n इंटू एन प्लस 1/2, ये फॉर्मूला है किसका, 1 + 2 + 3 + डॉट 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 n तक। अब n का वैल्यू जो है ले लो, अब यहाँ पे क्या है 1 + 2 + 3 करके कहां तक है 12 तक, तो इसका एडिशन निकालना है, तो n का वैल्यू कितना होगा 12, तो 12 इंटू 12 + 1 मैंने 13/2, 2 से 6 36 18 78, इस सबको ऐड करो 78 आएगा। तो ये हमारा क्या है, फॉर्मूला है सम ऑफ नेचुरल नंबर के लिए। ओके, अगर मान लो n का वैल्यू 36 है, मैंने 3 साल, तो अब तुम 36 + 35 + 34 करते करते कहां तक निकालोगे 1 तक। तो कैसे निकालोगे, सिंपल ये फॉर्मूला लगा दो, 36 इंटू 36 + 1 मैंने 37/2। तो ये फॉर्मूला पहले पढ़े भी होगे, सम ऑफ नेचुरल नंबर माने नेचुरल नंबर का निकालने के लिए। तो अगर n मंथ के लिए होगा तो बाबू इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, हमारा जो इंटरेस्ट है क्या हो जाएगा, p इंटू आर, है ना, बाई 100 इंटू 12 और इंटू यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे n प्लस n-1 एंड सो ऑन, ऐसे ही ना आता जाएगा। अगर यहाँ पे करोगे तो 12 की जगह क्या हो जाएगा n, और उससे 1 महीना कम होता चला जाएगा, तो n-1 n-2 ऐसे करते 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 कहां तक जाएगा 1 तक, माने सम ऑफ नेचुरल नंबर। तो ओकरा जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, p इंटू आर इंटू 12 इंटू n इंटू n प्लस 1/2। तो यही हमारा क्या है, इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला है ना। अगर रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट का तुमको इंटरेस्ट निकालना है तो कैसे निकालोगे, p इंटू आर, पी मतलब प्रिंसिपल जो पर महीना वो जमा कर रहा है, आर मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट जिस हिसाब से बैंक क्या कर रहा है इंटरेस्ट दे रहा है, 100 इंटू 12, n मतलब नंबर ऑफ मंथ, कितना महीना के लिए जो उसका लॉकिंग पीरियड है, कितना महीना के लिए जो क्या क्या अकाउंट खुलवाए। तो यही एक फॉर्मूला है जिसको हम जो है मॉडिफाई करके जो है लिख देते हैं। कैसे, देखो सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या था, p इंटू आर, हाँ p इंटू आर इंटू टी बाई 100, यही फॉर्मूला था ना रे। तो इसी टर्म में देखो हम इसको लिख दे रहे, p अपने जगह पे r के साथ 100 इंटू एन इंटू टी, तो टी ही ना यहाँ पे गड़बड़ है, बाकी सब सेम है, तो टी के जगह लिख दे रहे n इंटू एन प्लस 1/2 इंटू 12। देखो इसको ऐसे याद कर सकते हो, याद करने में सुविधा होता है। p इंटू रेट, रेट को हमेशा बाई 100 लिखते ही होते, r/100 इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 12। ये एक इकलौता फॉर्मूला है इस चैप्टर में। अगर ये फॉर्मूला बाबू समझ में आ गया तो इस चैप्टर के सारे सम आंख मूंद कर जो है बन जाएंगे, ठीक है ना। इसमें कोई रॉकेट साइंस है, सबसे इजीएस्ट चैप्टर, ये चीज याद रख लो। ओके, अगर मैं इतना जो महाभारत सुनाया, ये फॉर्मूला कहां से आया, अगर किसी को पल्ले नहीं पड़ रहा है तो कोई बात नहीं सर, कोई मैंने रॉकेट साइंस नहीं समझाया कि पल्ले नहीं पड़ेगा, ध्यान से देखोगे, हिंदी में बोल रहा हूं, समझ में तो आएगा ही, चीजें समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर मान लो, है ना, ये धरती जो है विद्वानों से खाली नहीं है, किसी को पल्ले नहीं पड़ रहा, बोला का अकरम बकरम सर बक रहे हैं, तो छोड़ो बाबू, हम का अकरम बकरम बक रहे हैं, तुम बस इतना ही करना कि ये जो फॉर्मूला है इसको जो है एकदम याद कर जाओ। ये एक लौता फॉर्मूला है किसका, सिंपल इंटरेस्ट निकालने का। किसका सिंपल इंटरेस्ट, रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट का। रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट का इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या है, p इंटू आर बाई 100 इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 12। दैट्स ऑल, ये फॉर्मूला याद हो जाएगा, सारे सम बन जाएंगे। और इस चैप्टर में जो है 4 तरह के ही सम आते हैं, उससे ज्यादा नहीं, 4 तरह के ही सम आते हैं। मैं जब तुमको 15 ईयर्स प्रोवाइड करवा दूंगा और इससे रिलेटेड मैं बुकलेट भी प्रोवाइड करवा दूंगा। मैं बताता हूं ना कि हम लोग का खुद का एक बनाया गया बुकलेट है, जिसको अगर तुम कर लोगे तो दुनिया का कोई भी बुक उठा लो, आईसीएससी का, चाहे एमए लगवा लो, चाहे सेलिना हो, चाहे जो भी हो, एवरग्रीन का हो, आरएस अग्रवाल हो, कोई भी बुक हो, सब उससे बन जाएगा। और ये तुमको कहां मिलेगा, हमारे प्ले स्टोर पे जो ऐप अवेलेबल है विनिम्स का, है ना, VNIMS, वो ऐप को डाउनलोड कर लो यार, तो वो सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। स्टडी मटेरियल में जाओगे, जाकर जो है यहाँ पे अपना क्लास चूज करोगे, वहां पे देखोगे कॉमन एक्सरसाइज बुकलेट बोल के एक सेगमेंट होगा, वहां पे सारे बुकलेट तुमको जो है फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो जाएंगे। तो वहां पे जाओ और वहां से बुकलेट जो है लेके अपना घर में जो है प्रैक्टिस कर लो, नहीं तो तुम्हारे पास जो बुक है उससे करो ही, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यही आज का रहा, मतलब इस चैप्टर में इतना ही पढ़ना है। अगर किसी को ये समझने में दिक्कत हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में बताओ, कोई डाउट है तो कमेंट्स बॉक्स में बोलो, या मेरा व्हाट्सएप नंबर पे बता सकते हो। व्हाट्सएप नंबर कहाँ मिलेगा, वही मेरा
ऐप पे, वहां पे जाओगे हमसे कांटेक्ट करने में बहुत ही आसानी होगा, ठीक है ना। तो इन सब चीजों को देख लो, कोई दिक्कत है तुमको क्या करना है बाबू, एक चीज याद रखना है, P इंटू आर बाई 100 इंटू n प्लस 1/2 इंटू 12, दैट इज द ओनली फॉर्मूला, समझाना, यही एगो फॉर्मूला है, इसको याद कर लो। इस चैप्टर में थोड़ा कोनो दिक्कत नहीं होगा, बात समझाया ना, सारा सवाल आसानी से कर लोगे। ओके, अब हम लोग इस पे जो है कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, ठीक है ना, उसके बाद ये चैप्टर जो है खत्म हो जाएगा। इसमें कोई ज्यादा नहीं है, 4 तरह के सम्स आते हैं, तो इस पे हम लोग कुछ अब एग्जाम्पल देखते हैं। तो देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 1। वो भी एग्जाम्पल नंबर 1 देखने से पहले एक चीज देख लेते हैं, मैं थोड़ा भूल गया था बताना, क्या है मैच्योरिटी अमाउंट, ये क्या होता है, ये कौन सा चिड़िया आ गया भाई, मैच्योरिटी अमाउंट ये क्या होता है, ठीक है ना, ये मैं थोड़ा बोलना भूल गया था। मैच्योरिटी अमाउंट क्या होता है, देखो जो तुम पर मंथ पैसा जमा कर रहे हो ना, तो 1 साल बाद या 2 साल बाद जब बैंक से उठाने जाओगे तो बैंक तुमको जो पूरा पैसा देगा उसी को मैच्योरिटी अमाउंट बोलते हैं, है ना। माने जो पैसा, कौन कौन सा पैसा तुमको देगा, जो तुम पैसा जमा कियो वो देगा, तो तुम कितना जमा कियो, ₹P हर मंथ जमा कर रहे हो n मंथ तक, तो देगा ना बाबू। अगर तुम ₹500 हर महीना जमा कियो 12 महीने तक, तो पैसा रख लेगा बैंक वाला, नहीं ना रख लेगा, तुमको देगा। मतलब तुम जो रुपया जमा कर रहे हो पर मंथ वो इंटू टाइम, उतना पैसा तुम्हारा टोटल हो गया। अगर तुम हर मंथ ₹500 जमा कर रहे हो तो तुमने कितना जमा किया, 500 इंटू 12, मतलब 6000 रुपये तुमने डिपॉजिट किया, तो ये पैसा देगा और प्लस का देगा, इंटरेस्ट देगा। तो यही होता है मैच्योरिटी अमाउंट। तो मैच्योरिटी अमाउंट कोई नया चीज नहीं है, मतलब जो पैसा तुमको बैंक लास्ट में देगा उसको कॉमर्शियल लैंग्वेज में मैच्योरिटी अमाउंट बोलते हैं, यानी MA शॉर्ट में इसको लिखेंगे। वो कितना होता है, जो तुम पैसा जमा किए, कितना जमा किए, ₹P पर मंथ इंटू n मंथ तक वो वाला, और प्लस जो इंटरेस्ट है, ठीक है ना। तो इसी को हम लोग बोलते हैं मैच्योरिटी अमाउंट, नोट कर लो। अब देखते हैं इस सम को, इस सम में क्या बोला, देखो ये सम जो है ICSE बोर्ड में जो है आया हुआ है, बोर्ड एग्जाम में आया हुआ सम है। क्या बोल रहा है, सोनिया हैड अ रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, सोनिया के पास एक रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट था, ठीक है ना, और वो ₹600 पर मंथ क्या करती थी, जमा करती थी, कितने दिन के लिए, फॉर 2.5 ईयर, है ना, माने 2 साल 6 महीना के लिए वो पैसा जो है जमा करती थी। बोला अगर बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% था, अगर द रेट ऑफ इंटरेस्ट वाज 10%, अगर बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था, 10% तक था, तो बाबू ये बताओ कि उसको जो मैच्योरिटी अमाउंट कितना, फाइंड द मैच्योरिटी ऑफ दिस अकाउंट, इस अकाउंट का मैच्योरिटी वैल्यू कितना था, मतलब सोनिया को बैंक लास्ट में कितना रुपया दिया। तो क्या करेंगे, दैट इज वेरी सिंपल। क्या करोगे, सम को बनाने से पहले सम को 1-2 बार ध्यान से पढ़ो, पढ़ने के बाद जो जो डेटा दिया वो डेटा पहले कैलकुलेट कर लो यहाँ पे, मतलब कलेक्ट कर लो यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे गिवन डेटा क्या है बाबू, पहले देख लो सम में क्या दिया है। सम में दिया है कि सोनिया जो है ₹600 पर मंथ क्या करती थी, डिपॉजिट करती थी। सोनिया जो है डिपॉजिटेड, कितना डिपॉजिट करती थी, 600 पर मंथ, है ना। तो इसको हम लोग किससे डिनोट करेंगे, P से, मतलब ये हमारा प्रिंसिपल हो गया, यही ना। कितना दिन के लिए करती थी भाई, क्या उसका टाइम था लॉकिंग पीरियड, 2.5 ईयर। तो 2.5 ईयर मतलब इसको महीना में कन्वर्ट करना होगा, मंथ में कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि यहाँ पे जो हम लोग डिपॉजिट में जो n है फॉर्मूला में हमारा, वो पर मंथ के हिसाब से, तो इसको मंथ में बदलना होगा। तो कितना होगा, 2 मंथ प्लस 1/2 इंटू 12, यही ना, या सिंपली बोलो 2 2 4 1 5, 5/2 इंटू 12। मंथ में कैसे बदलते हैं, 12 से मल्टीप्लाई करके ना, तो 2 से 6 यानी 30 मंथ्स, ऐसा भी होता है। ओके, 30 मंथ्स। फिर क्या दिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट, तुमको रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दिया है, मतलब क्या, R दे दिया है। कितना दे दिया है बाबू, 10% पर एनम। तो बोला है अब ये बताओ कि उसका मैच्योरिटी वैल्यू कितना है। तो पहले निकाल लो कि बैंक उसको इंटरेस्ट कितना दिया था, यही ना। पहले क्या निकालोगे, मैच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, MN निकालने का फॉर्मूला PN प्लस I। तो पहले I निकाल लो, है ना, उसके बाद जितना पैसा जमा करेगा वो प्लस I, दोनों को मिला देंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा, मैच्योरिटी वैल्यू हो जाएगा। तो मैच्योरिटी वैल्यू निकालने पहले क्या निकाल लो, I निकाल लो। अब I निकालने का तुम्हारे पास क्या है, एक लौता फॉर्मूला है, क्या है, P इंटू R बाई 100 इंटू n प्लस 1/2 इंटू 12। इसको एकदम टोटा जैसा रट जाओ, है ना, ये एक लौता फॉर्मूला है, इसी से पूरा चैप्टर जो है क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो P इंटू R/100 इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 12। ओके, तो देख लेते हैं, वैल्यू पुट कर दो। P का वैल्यू बाबू कितना है, 600, R कितना है 10/100, R इज 10,
n कितना है बाबू 30, तो ये 30 और ये कितना हो जाएगा 31, मैं डायरेक्ट लिख दिया 2 × 12। अब इसको सोल्व कर लो, सोल्व करके देखो कितना आ रहा है, तो 2 0 कट गया, और क्या कटेगा 6 से 2 बार में 6 2 12, और क्या कटेगा 2 से 5, और क्या कटेगा 2 से 15। ओके देखो यहाँ खिचड़ी बन गया, अपने हिसाब से काट लोगे। तो यहाँ पे बचा क्या बाबू, यहाँ पे बचा 5 × 15 × 31, यही बचा ना, यहाँ 5 यहाँ 15 यहाँ पे 31। तो इसको बाबू मल्टीप्लाई कर लो, तो मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा 15 × 5 = 75 75 और इंटू 31 है ना, तो कितना होगा 5 7 15 में 1 27 22 5 12 3 2 2325 माने 2325। इतना जो है सोनिया को क्या मिलेगा, इतना जो है सोनिया को इंटरेस्ट मिलेगा। तो तुमसे पूछा क्या है बाबू, तुमसे पूछा है कि मैच्योरिटी अमाउंट क्या होगा, तो मैच्योरिटी अमाउंट निकाल लो। मैच्योरिटी वैल्यू कैसे निकालते, P × N + I, यही ना, यही है ना, इतना उसको ब्याज इंटरेस्ट के तौर पे मिलेगा। और मैच्योरिटी वैल्यू कहते हैं जितना वो जमा करती थी वो तो बैंक वाला दे देगा ना, कि रख लेगा, बड़ी मार मारेगा सब उसको। तो 600 कितना दिन तक की है 30 मंथ तक, प्लस आई मतलब कितना 2325। अब इसको कैलकुलेट कर लो कितना आएगा, ये हमारा कितना आ गया है ना, 6 3 18 2 1 3 0 + 2 3 2 5, तो ये कितना आ जाएगा 18 × 2 23 2 5 5 2 3 और 20। इतना रुपया जो है सोनिया को मैच्योरिटी अमाउंट के तौर पे क्या होगा मिलेगा। दैट्स ऑल। ओके कोई दिक्कत, देखो कितना आसान सम है, बस तुमको एक फॉर्मूला सिर्फ याद रहेगा ये वाला। तो इस फॉर्मूला में क्या करोगे, तुमको सारा डेटा जो है अवेलेबल रहेगा, उस डेटा को पुट करना है और सम जो है बना लेना है। बस समझ में आया, एकदम आसान सवाल है बाबू, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। कोई डाउट्स हो तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताना, ठीक है ना। देखो 600 पर मंथ सबमिट करता था, डिपॉजिट करता था, P 600 है, टाइम है 30 मंथ्स और रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, फॉर्मूला है पुट करके इंटरेस्ट निकालनी है। तो बैंक उसको टोटल पैसा कितना देगा, जितना वो जमा किए 18,000 प्लस उस पर जो इंटरेस्ट बनता है, तो इतना रुपया उसको क्या करेगा दे देगा। दैट्स ऑल। ओके तो बाबू आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर पर हम इससे रिलेटेड और भी जो है एग्जाम्पल जो है करेंगे, ठीक है ना। मैंने जस्ट एक एग्जाम्पल दिखा दिया, इससे रिलेटेड और भी 3 तरह के और सम है, मैं टोटल जो है और भी 8-9 सम जो है इससे रिलेटेड नेक्स्ट लेक्चर में करूंगा, ठीक है ना। इसमें देखो है क्या, यहाँ पे तुमको PRN, ये 3 वेरिएबल है ना, PRN और I, ये 4 वेरिएबल है, ये 4 में से कोई 3 दे देगा और चौथा मिसिंग रहेगा, वही हम तुमसे हमेशा पूछेगा, है ना। जैसे यहाँ PRN दे दिया था, तुमसे I पूछा था, कभी IPR दे देगा N पूछेगा, मतलब टाइम पूछेगा, कभी IPN दे देगा रेट पूछेगा, कभी RNI दे देगा P पूछेगा। तो इसी तरह के सम इसमें बनते, इससे ज्यादा कोई सम नहीं है, ठीक है ना। अगर तुम 15 ईयर्स देखोगे तो तुमको खुद पता चल जाएगा। ओके तो आज के लिए इतना ही, बाकी इसका एग्जाम्पल जो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अगर वीडियो बाबू समझ में आ रहा है, मैं जो यहाँ पे वीडियो में जो चीज भी बता रहा हूँ, है ना, वो अगर समझ में आ रहा है तो इसको लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, जिससे उससे भी क्या हो चीजें जो है समझ में आ जाए। ओके शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।